मिथुन लगन के बारे में हम बात कर रहे हैं और मिथुन लगन के चार्ट में जब भी विभिन्न भाव में बृहस्पति होते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके लिए रहेंगे। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं हम देखेंगे सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस में जहां आपके बृहस्पति अब अपने मित्र मंगल के ही घर में स्थित होंगे, यहाँ बृहस्पति का जो आपके लिए रिजल्ट रहेगा ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ बृहस्पति प्रदान करेंगे। आपके चार्ट में वो 7वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। हालांकि यहाँ बृहस्पति मैरिड लाइफ के लिए उतने अच्छे साबित नहीं होंगे, लेकिन आपके कैरियर के लिए यहाँ इनकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा डिस्पोजिटर मंगल को कि मंगल आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है। अगर मान लो मंगल आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड हैं, उनकी प्लेसमेंट आपकी मान लो 10th में है, 11th में है या आपके किसी भी अन्य भाव में जहाँ पर उनका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या शुभ है, तो बृहस्पति का रिजल्ट भी यहाँ काफ़ी अच्छा रहेगा। बृहस्पति सिक्स्थ हाउस में होने से अब ये वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ ये वक्री हो जाएंगे तो आप अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे अपने कैरियर वगैरह और अन्य कामों के लिए। ऐसा बृहस्पति लेकिन फाइनेंशियली कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगा। जब आपका मान लो 12th हाउस में या तो शुक्र स्थित हो या मान लो आपका शुक्र कहीं ना कहीं अगर सप्तम में स्थित हो, तब बृहस्पति का ये वाला जो प्लेसमेंट है इसमें आपको ये देखना होगा कि इनके साथ भी क्या कोई ग्रह यहाँ स्थित है। अगर मान लो यहाँ सूर्य जैसा ग्रह इनके साथ स्थित होगा, मंगल जैसा ग्रह इनके साथ स्थित होगा, तो ये आपके कैरियर के लिए और बाकी कुछ अन्य मामलों में और भी ज़्यादा सपोर्टिव स्थिति होगी आपके लिए। वास्तव में बृहस्पति लेकिन सप्तमेश होकर यहाँ बैठे हैं आपके चार्ट में, तो पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहेंगे। ऐसा बृहस्पति आपके कार्यस्थल के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। भले ही ये कार्यस्थल पर आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं मेहनत करवाएगा, हार्डवर्क करवाएगा और कभी कभी आपको अपना जो हार्डवर्क है उसका पूरा रिवार्ड भी नहीं मिल पाता, क्योंकि आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं, वो आपका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ इनकी प्लेसमेंट के होते हुए दूसरे किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। जो भी ग्रह आपके 12th हाउस में स्थित होगा वो ग्रह यहाँ अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डालेगा बृहस्पति पर। तो बृहस्पति अगर वक्री हो जाते हैं और मान लो किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव है जैसे राहु का प्रभाव है, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तब आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट है तो वास्तव में आप अपने कैरियर से रिलेटेड डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। आपको कोई भी कंपटीशन वगैरह फाइट करना रहेगा या कैरियर से जुड़ी हुई कोई भी प्रकार की समस्या रहेगी, कैरियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, फाइनेंशियली आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रगल है, उस मामले में भी आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे। लेकिन यहाँ इनकी स्थिति का बेहतर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा आपके लिए। और इससे फिर आपका जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट कभी कभी पड़ सकता है। जब आप अपने कैरियर के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे, जब आप अपने ऑफिस वगैरह में ज़्यादा समय लगाएंगे, तो आप अपने घरेलू जीवन को समय नहीं दे सकेंगे। अब क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश होकर यहाँ बैठे तो आपके पार्टनर पे कर्ज हो सकता है या वो आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है आपकी लाइफ में आने के बाद। तो यहाँ आपको ये सब देखना होगा। बृहस्पति आपके चार्ट में सप्तमेश होकर यहाँ बैठे हैं तो ये स्थिति पार्टनरशिप के लिए भी उतनी अच्छी साबित नहीं होती। लेकिन अगर मान लो आप कोई भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, या मान लो किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, आप किसी को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अपना कोई भी ओपिनियन दे रहे हैं, या कोई भी पर्सन आपसे कोई कंसल्टेशन ले रहा है, तो उस मामले में बृहस्पति जरूर अच्छे साबित होंगे। सिक्स्थ हाउस है वो सर्विस का घर है। सर्विस का घर होने की वजह से अगर यहाँ आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके बौद्धिक प्रवृत्ति से रिलेटेड है, या आपने किसी को कुछ बताया, पढ़ाया या सिखाया, या आपने किसी को कोई भी एडवाइस दी, तो उस मामले में बृहस्पति अच्छे साबित होंगे। लेकिन क्योंकि वो सप्तमेश है इसलिए आप कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस ना करें। पार्टनरशिप अगर करते भी हैं तो आपका काम का अगर फॉरेन से कुछ कनेक्शन होगा, फॉरेन से कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी कि आपके जो पेमेंट आ रही है, जो आपको कहीं ना कहीं जो आपका कार्य चल रहा है, अगर फॉरेन से उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का कुछ काम है, तभी आपके लिए वो काम ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ इनकी प्लेसमेंट होने से वास्तव में इनकी प्लेसमेंट कैसी है और दूसरे ग्रह जो भी यहाँ बैठेंगे, वास्तव में अब बृहस्पति अगर यहाँ वेल प्लेस्ड हुए तो आपको उन भावों के लिए काफ़ी मदद मिल जाएगी। इसलिए यहाँ बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं उनके लिए भी आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे और उन भावों से रिलेटेड कार्यों के लिए भी जिनके स्वामी यहाँ बैठे होंगे बृहस्पति के साथ। आपके चार्ट में बृहस्पति 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होते हुए जो भी कैरियर में आपको बाधाएं आने वाली हैं, समस्याएं आने वाली हैं, उनमें इनका सपोर्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
सबसे मेन इनका जो सपोर्ट रहेगा, आप अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल अपने करियर और अपने डिसीजन लेने के लिए कर पाएंगे। यहाँ जो मेजर आपको दिक्कत होगी वो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर ही होगी। तो आप अपनी मैरिज होने के बाद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छे से प्लान करके चलें। अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे ही होगा। 10th हाउस पे बृहस्पति अगर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो मान लो अगर यहाँ सूर्य की स्थिति है आपके 10th हाउस में, या मान लो आपके यहाँ मंगल जैसे ग्रह की स्थिति है, तो आपके लिए रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर होंगे बृहस्पति के। बृहस्पति अगर यहाँ वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं उस केस में आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको आपकी मेहनत का रिवार्ड नहीं मिलेगा। जितना जो भी स्ट्रगल आपने किया है उसका पूरा कहीं ना कहीं आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इस प्रकार का बृहस्पति पर्याप्त रूप से आपको नेम फेम दे सकता है। आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में होंगे उसमें आपको ऐसा बृहस्पति काफ़ी तेज़ी से तो भले ही आगे ना बढ़ाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्टेबल स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी करियर में। अगर मान लो कोई भी प्लैनेट ऐसा यहाँ बैठा है आपके 10th हाउस में, जैसे सूर्य जैसा प्लैनेट हो, मंगल जैसा प्लैनेट हो, तो आपके करियर में प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी होगी और आप करियर में काफ़ी ज़्यादा राइज करेंगे। बट अगर मान लो शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है 10th हाउस पर, या मान लो इवन चंद्रमा जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है करियर में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद इनका प्रभाव रहेगा आपके 12th हाउस में। अब 12th हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो अपना एस्पेक्ट डाल रहा है आपके 6th हाउस पे। अगर मान लो 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट यहाँ बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हुआ, तो ज़रूर ही बृहस्पति से संबंधित मामलों में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो कोई भी ऐसा ग्रह है, जैसे केतु जैसा ग्रह है, राहु जैसा ग्रह है, या इवन बृहस्पति के साथ जिस ग्रह के अच्छे संबंध नहीं है वैसा अगर कोई ग्रह यहाँ है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। और आप उन भावों को भी देखिए जिनका वो स्वामी है आपके चार्ट में, उसके लिए भी फिर आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बृहस्पति 12th हाउस पे दृष्टि डालें तो धीरे धीरे आपके पार्टनर से ये थोड़ा डिटेचमेंट देते हैं, और साथ में आपके खर्चे हमेशा ही ज़्यादा बने रहेंगे। आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करें तो अपने खर्चों को ज़रूर ही मेंटेन करके चलें तो अच्छा रहेगा। इनका इसके बाद दृष्टि रहेगा आपके 2nd हाउस पे। हाँ, 2nd हाउस पे जो दृष्टि है ये उनके अपने उच्च के घर पे है। ऐसे में अगर आपके चार्ट में चंद्रमा भी बहुत वेल प्लेस्ड है तो निश्चित तौर पे बृहस्पति का रिजल्ट यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा। ऐसे में बृहस्पति आपकी सेविंग्स को लेकर आपको अच्छी स्थिति प्रदान कर सकते हैं। बट एक्चुअल में तो बृहस्पति का 6th हाउस में प्लेसमेंट अच्छा होना जरूरी है ही, लेकिन 2nd हाउस पर जब वो दृष्टि डाल रहे तो आपके आर्थिक स्थिति में वो बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। ये मेजरली आपके कैरियर के थ्रू ही होगा। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो वास्तव में उनका एस्पेक्ट जो 2nd हाउस में पड़ रहा है, फैमिली रिलेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। आपके लिए वेल्थ एक्युमुलेशन के मामले में बृहस्पति के परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अब यहाँ आप अपने फैमिली रिलेटेड मामलों को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपना कितना ज्ञान, कितनी बुद्धि का इस्तेमाल आप यहाँ करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो चंद्रमा आपके चार्ट में कहीं भी हैं लेकिन बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं, या आपके 2nd हाउस में मान लो सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हो, या मान लो यहाँ पर चंद्रमा स्वयं ही 2nd हाउस में बैठे हो, तो बृहस्पति और भी ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। बृहस्पति वाणी स्थान पे दृष्टि डालें तो मेजरली जो आपकी एडवाइस है किसी भी व्यक्ति को आपने कोई सलाह दी है, किसी के लिए भी आपने कुछ ऐसा काम किया है कि सामने वाले पर्सन को आपने इंस्पायर किया है, तो वो इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा वर्क करेगी सामने वाले व्यक्ति के लिए। तो ऐसा बृहस्पति भले ही आपको थोड़ा स्ट्रगल देगा, थोड़ी मेहनत शुरुआत में ज़्यादा देगा, लेकिन मैच्योरिटी भी उतनी ही ज़्यादा। तो लगभग लेट एज में, लगभग 35 के एज के बाद आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देख पाएंगे, और इसी प्रकार से स्टेबिलिटी की वजह से आपको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलेगा। ऐसा बृहस्पति आपको धीरे धीरे नेम फेम देगा और आपका नेटवर्क भी काफ़ी विशाल देगा। तो इस हिसाब से आपका बृहस्पति का जो रिजल्ट है यहाँ पर बहुत ही बेहतर होगा। अब आपको ये भी देखना चाहिए क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है। अगर आपको बृहस्पति की महादशा 25 की एज के बाद आती है तो ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल निभा सकता है।